गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में समानार्थी, विरुद्धार्थी और शब्द समूह के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द उन्हें कहते हैं जिनका अर्थ प्रायः एक सा ही होता है, फिर भी हर शब्द में कुछ न कुछ विशेषता होती है। कई शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। समान अर्थ वाले शब्द माने समानार्थी शब्द। समानार्थी को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। एक ऐसे शब्द जो सेम शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे हम देखें कि राम शब्द है, तो राम शब्द का हम राघव, रघुपति, कौशल्यानंदन, दाशरथी, राघव इत्यादि कह सकते हैं। वैसे ही पृथ्वी है, तो पृथ्वी को हम धरती, वसुधा, भूमि इत्यादि कह सकते हैं। अब हम देखें कुछ समानार्थी शब्द। अमृत तो अमीय, पीयूष, सुधा, सोम। आँख तो आँख को हम दृग, नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन। आकाश तो आसमान, गगन, नभ, अंबर, अनंत, व्योम। इच्छा तो इच्छा को हम अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, ऐषणा, मनोरथ, लालसा इत्यादि कह सकते हैं। कमल तो कमल को अरविंद, नीरज, पंकज, जलज, अंबुज, नलिन, पद्म, कंज इत्यादि कह सकते हैं। उसके बाद है अग्नि, तो अग्नि को अनल, आग, पावक, दहन, कृषाणु, ज्वाला। उसके बाद है गंगा, तो गंगा को जाह्नवी, भागीरथी, देवनदी, सुरसरी, मंदाकिनी, अलकनंदा। चंद्रमा तो चंद्रमा को चांद, निशाकर, सुधाकर, हिमांशु, शशि, राकेश, इंदु, सोम इत्यादि कह सकते हैं। जल तो जल को अंबु, नीर, पानी, वारी, तोय, पय, सलील, जीवन। उसके बाद है पहाड़, तो पहाड़ को अचल, गिरी, पर्वत, नग, भूधर, शैल, महीधर। उसके बाद है पृथ्वी, तो पृथ्वी को वसुधा, धरती, भू, धरा, धरणी, अवनी, भूमि, मही। उसके बाद है फूल, तो फूल को कुसुम, पुष्प, सुमन, प्रसून, मंजरी। मनुष्य तो मनुष्य को मानव, मनुज, आदमी, इंसान। युद्ध, युद्ध को क्या कहेंगे? रण, समर, संग्राम, लड़ाई। राजा तो राजा को कहेंगे नरेश, भूप, महीप, नृप, महीपति, सम्राट। वायु, वायु को अनिल, पवन, समीर, बयार, बात, वात, मारुत। उसके बाद है समुद्र, तो उदधि, जलधि, सागर, सिंधु, अंबुधि, वारिधि, पयोधि। सांप तो सांप को नाग, विषधर, सर्प, अहि, भुजंग, व्याल। इसके बाद है सूर्य, तो सूर्य को दिनकर, भास्कर, रवि, सूरज, प्रभाकर, दिनेश, भानु। स्त्री, स्त्री को नारी, महिला, अबला, कांता, रमणी, कामिनी, वनिता इत्यादि कह सकते हैं। उसके बाद है ईश्वर, तो ईश्वर को हम परमात्मा, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, ईश, प्रभु इत्यादि। उसके बाद है कोमल, तो कोमल को हम कहेंगे मृदु, नरम, मुलायम, सुकुमार। उसके बाद है पति, तो पति को कंत, नाथ, स्वामी, भर्ता, वर। हाथी, तो हाथी को गज, मतंग, हस्ती, कुंजर,
दंती। बादल, तो बादल को मेघ, घन, जलधर, वारिद, नीरद। अब हम कुछ और समानार्थी भी देख सकते हैं, जैसे कांचन तो सुवर्ण, तिमिर तो अंधकार, मडिया तो झोपड़ी, डगरिया तो राह, मरुस्थल तो रेगिस्तान, बाधा तो विघ्न, समय तो वक्त, काल, प्रतीक्षा तो इंतजार, गृह तो घर, आवास, भवन, ज्योति तो प्रकाश, परिवर्तन तो बदलाव, वास्ता तो संबंध, चेष्टा तो कोशिश, गाडर तो भेड़, उत्कर्ष तो विकास, पातक तो पाप, उपवन तो बगीचा, भोर प्रभात, अहसान तो उपकार, गठरी पोटली, दुहिता तो पुत्री, दक्ष तो प्रवीण, करिश्मा तो चमत्कार, विस्मय तो आश्चर्य, शिखर तो चोटी, हानि तो नुकसान, ख्वाहिश तो इच्छा, तमन्ना तो इच्छा, निपुण तो कुशल, उपहार तो भेंट, घन तो बादल, निरंतर तो लगातार, विश्वास तो यकीन, सदमा तो आघात, सेतु तो पुल, आस्त्रण तो बिछोना, आभा तो प्रकाश, मेधावी तो तेजस्वी, चेहरा तो सूरत, दरखास्त तो आवेदन, आखेट तो शिकार, वसुधा पृथ्वी। समानार्थी शब्द में बहुत सारे शब्द हैं जो आपके पाठ के पीछे आप दिए हैं कि शब्दार्थ वो भी समानार्थी ही है। आपको सारे शब्द को लर्न करना होगा और आप परीक्षा में आपको एक ही अर्थ देना है, इस तरह 4-5 अर्थ नहीं देने हैं, मगर इसमें से कोई भी शब्द आए तो आप लिख सके इसके लिए। इसके बाद है विरुद्धार्थी शब्द। तो विरुद्धार्थी शब्द किसे कहते हैं? जैसे हमने देखा कि समानार्थी तो समान अर्थ वाले, तो विरुद्धार्थी का अर्थ है विरुद्ध अर्थ वाले, परस्पर विरोधी हो जो शब्द उसे हम विरुद्धार्थी कहेंगे। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी होते हैं उन्हें विलोम या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। इस दुनिया में परस्पर विरोधी बातों की कमी नहीं है। कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं, कहीं कोई जन्म ले रहा है तो कहीं कोई मर रहा है। किन्हीं दो घटनाओं, गुणों, स्वभाव, स्थितियों या कार्यों में परस्पर विरोध दर्शाने वाले कुछ निश्चित शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का और से है एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। ओके, अब हम देखें ज्ञान तो अज्ञान, धनी तो निर्धन, स्वर्ग तो नर्क, शुद्ध अशुद्ध, विष तो अमृत, सत्य तो असत्य, मान तो अपमान, सज्जन तो दुर्जन, शुभ तो अशुभ, उचित तो अनुचित, एक तो अनेक, गुण तो अवदोष अथवा अवगुण अथवा दोष आप कह सकते हैं, जय तो पराजय, अर्थ तो अनर्थ, आदर तो अनादर, आस्तिक तो नास्तिक, पक्ष तो विपक्ष, सुरुचि तो कुरुचि, उपस्थित तो अनुपस्थित, अनुकूल तो प्रतिकूल। यहाँ पे आप समझे तो उपसर्ग जो है वो लगाकर भी हम विरुद्धार्थी शब्द बना सकते हैं। जैसे सज्जन का हमने दुर्जन बनाया तो दू जो है वो उपसर्ग है, अ को अ है, जैसे आदर तो अनादर, अ जो है वो उपसर्ग है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद है लौकिक तो अलौकिक, शत्रु तो मित्र, सदुपयोग तो दुरुपयोग, उत्कृष्ट तो निकृष्ट, सूक्ष्म तो स्थूल, प्रथम तो अंतिम, मलिनता तो निर्मलता, साकार तो निराकार, निर्माण तो ध्वंस, कर्कश तो मधुर, उत्तम तो अधम, सुपुत्र तो कुपुत्र, दाता तो याचक, गुप्त तो प्रकट,
मलिन तो निर्मल, संक्षिप्त तो विस्तार, जंगम तो स्थावर, मोक्ष तो बंधन, स्वाधीन तो पराधीन, साक्षर तो निरक्षर, अल्प तो अधिक, आग्रह तो दुराग्रह, अग्रज अनुज, अधिक न्यून, अतिवृष्टि तो अनावृष्टि, आदर्श तो यथार्थ, निंदा तो स्तुति, कायर तो साहसिक, उधार तो नकद, निराशा तो आशा, उपाय तो निरुपाय, अग्न तो विघ्न, उग्र तो शांत, उष्ण तो शीत, आर्य तो अनार्य, उपयोग तो अनुपयोग, उद्यमी तो आलसी, उतार तो चढ़ाव, उर्वर तो उसर, अपना तो पराया। उसके बाद है पूरा तो अधूरा, उत्तीर्ण तो अनुतीर्ण, उदार तो अनुदार, लायक तो नालायक, उपकार तो अपकार, साक्षर तो निरक्षर, निरुद्देश्य तो स्वदेश्य, सुलभ तो दुर्लभ, सापेक्ष तो निरपेक्ष, उत्कर्ष तो अपकर्ष, आदान तो प्रदान, स्वतंत्र तो परतंत्र, स्वदेश तो विदेश, सौभाग्य तो दुर्भाग्य, हानि तो लाभ, आरंभ तो अंत, उदय तो अस्त, प्रातः तो सायं, अस्त तो सायं, सरल तो कठिन। और भी हम कुछ देखें, जैसे पसंद तो नापसंद, राजी तो नाराजी, नाराज, जायज़ तो नाजायज, यहाँ पे ना जो है वो उपसर्ग है, काबू तो बेकाबू, आबरू तो बेआबरू, गुनहगार तो बेगुनाह, यहाँ पे बे शब्द जो है वो उपसर्ग है, बद तो नियत तो बदनियत, नाम तो बदनाम, खुशबू तो बदबू। इस तरह आप देख सकते हैं। रूढ़िवादी तो प्रगतिवादी, उत्साहित तो अनुत्साहित, पुरस्कार तो दंड, पालन तो उल्लंघन, मातम तो खुशी, निर्माण तो ध्वंस। इस तरह आप प्रकरण में से भी पढ़ सकते हैं और ग्रामर की बुक में से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है शब्द समूह के लिए शब्द। हिंदी में अनेक शब्द पदबंधों या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया भाषा में संक्षिप्तता और असरकारकता लाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं उस जगह को देखो। दूसरा उसका ही मतलब प्रयोग किया हुआ है, क्षितिज को देखो। तो जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं उस जगह को हम क्षितिज कहते हैं। तो इतने सारे शब्द की जगह हम क्षितिज लिखें तो हमारी समझ में आ जाएगा। क्षितिज शब्द जो है वो हमारे कथन को अधिक स्पष्ट, असरकारक और संक्षिप्त बना देता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण देखें। एक मिनट। शब्द समूह के लिए एक शब्द, सब कुछ जानने वाला तो सर्वज्ञ, जानने का इच्छुक तो जिज्ञासु, जिस पर विश्वास किया जा सके तो विश्वसनीय, अच्छे भाग्य वाला तो सौभाग्यशाली, अत्याचार करने वाला तो अत्याचारी, अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी, जिसका विवाह हो गया हो तो विवाहित, जिसकी उपमा न दी जा सके तो अनुपम, जिसकी कोई सीमा न हो तो असीम या असीमित, जो न कभी बूढ़ा हो जो न कभी मरे, मतलब अमर जो व्यक्ति है उसके लिए ये शब्द है। इसके बाद है, जो नियम के अनुसार न हो तो उसे हम अनियमित कहेंगे, जिसका कोई अंत न हो तो अनंत, जिसे पाना सरल हो तो सुलभ, जो देखने योग्य हो तो दर्शनीय, दूर की सोचे तो दूरदर्शी, जो मीठा बोलता हो मतलब मृदुभाषी, जो कड़वा बोलता हो तो कटुभाषी। इसके बाद है, जिसे लोग चाहते हो, जो लोकप्रिय व्यक्ति है उसके लिए
जिसे लोग चाहते हो। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जो सहन न किया जा सके तो असह्य। उसके बाद है साहित्य से संबंध रखने वाला, तो साहित्यिक। किए हुए को न मानने वाला, तो कृतज्ञ। जिस पर विश्वास न कर सके, अविश्वसनीय। जिसमें रस न हो, नीरस। जिस काम में लगा रहने वाला, तो कर्मठ। जिसकी संतान न हो, तो निसंतान। जो कम व्यय करता हो, सुबोध। जिसे सरलता से समझा जा सके, तो इसका यहाँ पे मतलब रह गया है, आपको मैं बताती हूँ। जिसको, एक मिनट, जिसे सरलता से समझा जा सके वहाँ सुबोध आएगा, और जो कम व्यय करता हो है वहाँ पे अल्प व्ययी। यहाँ पे मिस्टेक है मेरी, गलती से ये हो गया है। उसके बाद है जिसे कहा ना जा सके, तो अकथनीय। जिसके मन में कपट न हो, तो निष्कपट। जो अध्ययन में लगा रहे वह अध्ययनशील। जिसे कहीं भेदा ना जा सके, तो अभेद्य। उसके बाद है जिसे करना कठिन हो, तो दुष्कर। जिसे पाना कठिन हो, तो दुर्लभ। जिसका कोई आधार न हो, तो निराधार। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जो किसी का भी पक्ष न ले, वह तटस्थ, निष्पक्ष। जो कुछ न करे, अकर्मण्य। जिसका कोई विरोध न हो, तो निर्विरोध। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जिसका कोई उद्देश्य न हो, तो निरुद्देश्य। जो सबको समान रूप से देखता हो, समदर्शी। जिसका चरित्र बुरा हो, तो दुष्चरित्र। जो कम बोलता हो, तो अल्पभाषी। जो अधिक बोलता हो, तो वाचाल। जो उपकार मानता हो, वह कृतज्ञ। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। जो श्रम करके जीवन निर्वाह करता हो, वह श्रमजीवी। जिसका अंत सुखमय हो, तो सुखांत। जिसकी कल्पना भी न की जा सके, वह कल्पनातीत। जिसकी बुद्धि तेज हो, उसे हम कुशाग्र बुद्धि बोलेंगे। बिना वेतन लिए कार्य, तो अवेतनिक। जिसे जाना न जा सके, तो अज्ञेय। जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो, तो अतिथि माने मेहमान। इसके बाद और भी है, हम देख ले। आदि से अंत तक, तो आद्योपांत। जिसकी बड़ी लंबी आयु हो, तो दीर्घायु। जो भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाला हो, तो त्रिकालदर्शी। जो बाद में अधिकारी बने, तो उत्तराधिकारी। दर्शन शास्त्र को जानने वाला, तो दार्शनिक। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला, तो लोह पुरुष। जो नष्ट होने वाला हो, तो नश्वर। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, तो स्वावलंबी। अच्छे चरित्र वाला, तो सच्चरित्र। 3 मास में एक बार होने वाला, तो त्रिमासिक। जिसके पास धन न हो, तो निर्धन। जहाँ कोई न रहता हो, जहाँ पर मनुष्य न हो, ऐसी जगह तो निर्जन। जिसकी ईश्वर में आस्था न हो, तो नास्तिक। जो केवल दूध पर निर्वाह करे, उसे हम कहेंगे दुग्धाहारी, मतलब दूध लेने वाला, ऐसा दुग्धाहारी। छिपकर टोह लेने वाला माने गुप्तचर। जो साथ पढ़ता हो, तो सहपाठी। जिसमें सबकी सम्मति हो, तो सर्वसम्मत।
जो शरण में आया हो तो शरणागत। पत्तों से बनी कुटिया तो पर्णकुटी। इस तरह से आप बहुत सारे जो शब्द समूह के लिए एक शब्द है वह पढ़ सकते हैं। प्रकरण के पीछे भी दिए गए हैं, ग्रामर बुक में से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ग्रामर का टॉपिक है वह समाप्त होता है।